Our today's lecture is on jQuery selectors. Before starting jQuery selector, we will include a CDN library for jQuery in our head and /head. So I'm including this library, jQuery.mini.js, and then I will start writing my jQuery code in a tag, script, and slash script. That's your inline script. If you want to include external script, you have to create a directory and then a JS file, JavaScript file, JQ. So अब इसमें हम जो भी jQuery का कोड लिखेंगे वो आपका अप्लाई हो जाएगा ये HTML पेज. कब अप्लाई होगा? जब हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. सो वी हैव टू इंक्लूड इट हियर. स्क्रिप्ट source इज इक्वल टू js/jQuery.js. अब jQuery.js में जो भी आप कोड लिखेंगे वो आपका इस वेब पेज में अप्लाई हो जाएगा. सो दैट्स योर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट. आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग अवर सिलेक्टर्स, सबसे पहले हम एक पैराग्राफ ऐड करेंगे विद अ क्लास सम क्लास. पैरा and other paragraph with id tag, some id. This is id para और एक dev. This is dev. जो आप सिलेक्टर्स jQuery के हैं वो आप तीन तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं. वन यूजिंग क्लास, टैग नेम और id. So I created those classes, class and id. तो हम दोनों तरीके से अप्लाई करके देखते हैं jQuery इस पैराग्राफ एलिमेंट्स पे. सबसे पहले स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट में आप क्या लिखेंगे? ये मेथड लिखेंगे document dot ready. और इसके अंदर आपने फंक्शन बना लेना है. इस फंक्शन के अंदर आप अपना jQuery का कोड लिखेंगे. सो हमारा फर्स्ट सिलेक्टर जो है वो बेसिक सिलेक्टर है. हमारा सिनेरियो क्या है कि हम यूजिंग क्लास हम एक HTML एलिमेंट को हाइड या शो करवाते हैं. तो नाउ आवर सिनेरियो इसके हम पैराग्राफ जिसके आपका क्लास है सम क्लास, इसको हम हाइड करवाना चाह रहे हैं. तो इसका सिलेक्टर आपका कुछ इस तरह होगा, p डॉट सम क्लास. तो HTML के जितने भी एलिमेंट पैराग्राफ एलिमेंट्स जिनकी क्लास सम क्लास होगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे. अब हमें क्या करना है? हमें उन्हें हाइड करवाना है. तो डॉट के बाद आपका मेथड होता है डॉट हाइड का मेथड आपका क्या करता है? इट विल हाइड हाइड द स्पेसिफिक टैग. जो भी सिलेक्टर ने सिलेक्ट किया होगा उसको क्या कर देगा? हाइड कर देगा. सो जैसे हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो आपका पैराग्राफ, दिस इज द पैरा, वो आपका हाइड हो गया. टू मेक इट मोर क्लियर, लेट्स जस्ट ऐड अ बटन. और उस बटन के क्लिक के अगेंस्ट हम इन्हें हाइड या शो करवाते हैं आपके पैराग्राफ को. सो बटन विद नेम. ओके, बटन का आप यहाँ पे क्लिक इवेंट लगा सकते हैं. $, ये आप सिलेक्टर लिखेंगे, किस टैग को सिलेक्ट करना है? बटन डॉट क्लिक का इवेंट. और इस क्लिक के इवेंट के अंदर यू हैव टू डिफाइन अ फंक्शन. इस फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर आप अपना कोड लिखेंगे जो क्लिक इवेंट पे परफॉर्म हो. सो let's just see
ओके, सो पैराग्राफ विद आईडी सम क्लास इज हिडन नाउ. सेकंड आपका जो सिलेक्टर था वो था आपका आईडी सिलेक्टर. आप आईडी के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने HTML एलिमेंट्स या टैग को. तो उसके लिए जो आपका सिलेक्टर है वो आपका क्या लिखा जाएगा. सपोज यू वांट टू हाइड अ पैराग्राफ विद एन आईडी सम आईडी. आप ऐसे तमाम पैराग्राफ हाइड करना चाहते हो जिनकी आईडी क्या है, सम आईडी डॉट हाइड. मैं ये मेथड रिमूव कर रही हूँ फॉर मोर क्लैरिटी. सो आई एम रिफ्रेशिंग द पेज. ओके, तो अब ये वाला पैराग्राफ, दिस इज आईडी पैराग्राफ, ये आपका हाइड हो गया. दैट मीन कि उस jQuery आपकी वर्क कर रही है. नेक्स्ट आपके थे jQuery के डिसेंडेंट सिलेक्टर. इट वर्क सेम एज योर CSS डिसेंडेंट सिलेक्टर. मतलब जहाँ पे आपका नेस्टिंग हो कुछ टैग्स की. फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ के अंदर मैंने एक एंकर टैग क्रिएट किया विद href link 1. अब हमारा ये सिनेरियो है कि हमने इस पैराग्राफ टैग के अंदर जो नेस्टेड एंकर है इसके हमने बैकग्राउंड को चेंज करना है. बैकग्राउंड कलर हमने इसका येलो करना है. सो इसका सिलेक्टर आपका कुछ इस तरह होगा. दीज आर योर चाइल्ड सिलेक्टर्स. फर्स्ट टैग पैराग्राफ टैग डॉट सम क्लास स्पेस. स्पेस के बाद you want to select anchor, so A. so इस पैराग्राफ, ऐसे पैराग्राफ जिनकी क्लास सम क्लास है उनके अंदर जो जितने भी एंकर के टैग होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे सिलेक्टर के मदद से. उसके बाद आपने इस पे CSS अप्लाई करनी है. तो इसके लिए डॉट CSS का एक मेथड क्रिएट करेंगे और इस मेथड के आपके दो पैरामीटर्स हैं. The first one your property name which is background color and second property value. हम उसका बैकग्राउंड क्या करना चाह रहे हैं, येलो. सो सम पैराग्राफ के अंदर जो एंकर का टैग है उसका कलर आपका क्या हो जाएगा, येलो. अगर आप दूसरा लिंक ऐड करें तो उस पर भी सेम CSS अप्लाई हो जाएगी. बिकॉज हम क्या कह रहे हैं कि सम क्लास के अंदर जितने भी एंकर हैं, ठीक है, ऐसा पैराग्राफ जिसकी क्लास सम क्लास है उसके अंदर जितने भी एंकर हैं उनका कलर क्या करना है आपने, येलो. तो जितने भी एंकर होंगे वो सिलेक्ट कर देगा, उनका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा. these are your child selectors. ओके, सो नेक्स्ट जो आपका सिलेक्टर है वो आपका दिस टाइप ऑफ, जहाँ पे आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है. फॉर एग्जांपल UL के अंदर आपका जो चाइल्ड है LI और देन यू हैव A. मीन आपका एक लिस्ट है UL, उसके अंदर जो भी LI है दैट्स इट्स चाइल्ड, उसके अंदर जो एंकर है उसको आपने सेलेक्ट करना है. सो आई एम क्विकली क्रिएटिंग अ लिस्ट हियर. मैं रिमूव कर रही हूँ. href item 1 this 3. तो जहाँ पे आपका ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, UL के अंदर आपका LI है और उसके बाद
उसका जो डायरेक्ट एल का चाइल्ड है वो ए है। अगर आपने एल के एंकर के टैग का आपने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, सो यू कैन अप्लाई CSS क्लास background color red। सो उसका सिलेक्टर कुछ इस तरह होगा आपका विद दिस साइन। सो जितने भी आपके यूएल के अंदर एल है और उसके अंदर जो एंकर है उनका बैकग्राउंड आपका कलर क्या हो जाएगा, ओनली एंकर्स का कलर रेड हो जाएगा। अगर आपने इनका टेक्स्ट कलर भी चेंज करना है तो उसके आगे ही आप एक मेथड CSS का दोबारा लगा सकते हैं। टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करते हैं, कलर, एंड कलर आप करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल वाइट। सो द बैकग्राउंड कलर इज रेड and the text color is white। so ये तो आपका हो गया कि जहाँ पे आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, आप इस तरह सिलेक्टर क्रिएट कर सकते हैं उसका। फॉर एग्जांपल एक टेबल है, उसके अंदर आपका TR है और TD है, उसके सेल पे आप कोई बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ सिलेक्टर। नेक्स्ट जो आपका सिलेक्टर है वो एट्रीब्यूट लेवल का सिलेक्टर है कि फॉर एग्जांपल you want to apply jQuery on some HTML elements on the base of attribute। यहाँ पे हमारा सिनेरियो जो एग्जांपल सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि ऐसे तमाम एंकर्स जिनका href का टैग है उनका आप बैकग्राउंड कलर क्या करना चाह रहे हैं, येलो करना चाह रहे हैं। सो लेट्स जस्ट डू इट। सबसे पहले हम एंकर ऐड करेंगे, हम रिमूविंग इट। एंकर के टैग ऐड करेंगे हम href हैश लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 breaks। और एक एंकर टैग हम href के बगैर बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो इसके लिए जो आपने सिलेक्टर अब लिखना है ऑन एट्रीब्यूट लेवल वो आपका क्या होगा, मिस्टर F। एट्रीब्यूट लेवल पे जब आप सिलेक्टर लिखेंगे तो आप किस तरह लिखेंगे, एग्जैक्ट सेम $, ब्रैकेट्स, jQuery फंक्शन, और उसके अंदर आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एंकर का टैग है, देन एट्रीब्यूट आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि ऐसे तमाम एंकर जिनका एट्रीब्यूट है href यू वांट टू सेलेक्ट देम। यहाँ तक आपके तमाम एंकर सेलेक्ट आ जाएंगे। उसके ऊपर आपने कोई मेथड अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू चेंज देयर बैकग्राउंड कलर तो .css का मेथड एंड बैकग्राउंड कलर येलो। सो वो तमाम लिंक्स का आपका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा सिवाय लास्ट वन के जिसमें आपका एट्रीब्यूट href का हमने रिमूव किया था। सो ये आपकी एट्रीब्यूट लेवल पे है। थर्ड सिलेक्टर जो आपके हैं वो आप पोजीशन के हिसाब से एलिमेंट की HTML डॉक्यूमेंट में जो पोजीशन है उसके हिसाब से आप उसके jQuery में उसके ऊपर सिलेक्ट करा सकते हो, उसके ऊपर कोई ना कोई मेथड परफॉर्म करवा सकते हो।
सो पोजीशन सिलेक्टर्स में जो फर्स्ट है आपका वो आपके क्या है, इवन एंड ऑड। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ इवन इस HTML पेज में जो इवन एंकर्स हैं सिर्फ उनके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो उसके लिए मेरा सिलेक्टर कुछ इस तरह का होगा, ए कॉलन सूडो क्लास, उसके लिए पोजीशन के लिए कौन सी यूज़ हो रही है, इवन, डॉट CSS एंड बैकग्राउंड कलर येलो। सो लोडेड एंड ये आपका जो भी इवन पोजीशन पे थे उनका कलर बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो पोजीशन। इवन और ऑड आपका क्या करता है, ये आपका पोजीशन ज़ीरो से स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके HTML डॉक्यूमेंट में जितने इवन नंबर पे एंकर होंगे उनका कलर आपका येलो हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। सो दिस इज़ ज़ीरो एंकर, 1 and 2 and 3। सेम ऑड के लिए, ऑड भी आपकी पोजीशनिंग HTML डॉक्यूमेंट की किस तरह करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो अब इससे आपके सिर्फ जो ऑड पे हैं वो आपके लिंक क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। ये आप हर टैग पे, इवन और ऑड सूडो क्लासेस हैं, ये आप हर HTML टैग पे अप्लाई कर सकते हैं। तो HTML में डॉक्यूमेंट में जो भी उनकी पोजीशन होगी उसके मुताबिक वो उन पे हाईलाइट हो जाएंगे। एक आपका इसमें जो पोजीशनिंग के हिसाब से आपके जो सिलेक्टर्स होते हैं उसमें आपका सिलेक्टर है फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड फॉर एग्जांपल आपके पास UL है, आप उसका पहला जो है LI उसको आप हाईलाइट करना चाह रही हैं, उसका बैकग्राउंड कलर येलो करना चाह रहे हैं, यू कैन डू दिस यूजिंग फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास। या फॉर एग्जांपल आप टेबल है उसके जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट रो का फर्स्ट सेल है, आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज़ फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास। सो लेट्स जस्ट क्विकली क्रिएट UL। और उसके अंदर आपने LI item 1, so okay, it's gone. $, UL के अंदर LI, और LI का जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है, UL का फर्स्ट चाइल्ड, you want to apply CSS on it. Maybe you want to change its text color. So color की प्रॉपर्टी रेड, आप उसका कलर क्या करना चाह रहे हो, रेड करना चाह रहे हो। Here we go. ये आपका जो फर्स्ट उसका है चाइल्ड, वो उसका कलर आपका क्या हो गया, रेड। सो ये आप टेबल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो टेबल्स का फर्स्ट सेल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, या उसका टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा, जो भी मेथड आपने इस पर अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद हमारे कुछ सिलेक्टर्स थे, फॉर एग्जांपल इनपुट, कॉलन चेक्ड, नॉट चेक्ड, वो सारे आपके किस पे अप्लाई होते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स पे। सो सबसे पहले हम आपके
फॉर्म एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, एक फॉर्म। वी ऑलरेडी हैव अ फॉर्म बटन, और उसके अंदर आपने इनपुट फील्ड ऐड कर लेनी है, टाइप पासवर्ड मे बी, input type text, और एक अपना चेक बॉक्स। CKR and label for that checkbox for CKR remember me, and break। सो ये आपने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब हमारा सिनेरियो क्या है सिलेक्टर के लिए? वी वांट टू सिलेक्ट अ इनपुट जिसके आपकी टाइप क्या है, पासवर्ड। तो उसके लिए अगर आपने सिलेक्टर लिखना है, $, सेम डबल कोट्स, इनपुट कॉलन पासवर्ड। तो ये तमाम इनपुट सेलेक्ट कर लेगा जिनका टाइप क्या है, पासवर्ड। और आपको उसे क्या कराना है, हाइड कराना है ऑन योर बटन क्लिक। तो उसके लिए आपको डॉट हाइड का मेथड लिखेंगे। ओके, तो जो भी पूरे फॉर्म में इनपुट टाइप के पासवर्ड वो आपकी क्या हो गई है, हाइड हो गई है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू हाइड input type text, so just input colon text will do the work for you। okay, तो अब ऐसे तमाम जो इनपुट्स हैं, ठीक है, जिनका आपकी टाइप क्या है, टेक्स्ट, वो आपकी हाइड हो गए। ओके, the other one is checked or not checked। it will work with your radio buttons and check boxes। अगर आपने ऐसे चेक बॉक्स सेलेक्ट करवाने हैं जो कि चेक्ड हैं, तो आप उसका सिलेक्टर किस तरह लिखोगे, इनपुट कॉलन चेक्ड। ये कोड क्या करेगा आपका, ये आपके फॉर्म के तमाम एलिमेंट जो कि चेक्ड हैं वो सिलेक्ट कर लाएगा, और उस पर आप अपना कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, okay, so it will hide all your checked check boxes। अब यहाँ पे सिर्फ आपका चेक बॉक्स हाइड हुआ है, उसका लेबल रिमेंबर मी आपका शो हो रहा है। सो इस लेबल को भी आपको हाइड